हालेलुया। सबको जय मसीह की स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में। रोज के पवित्र वचन को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन स्वर्गीय मददगार। जैसे निर्गमन की पुस्तक अध्याय 2:5 में लिखा है, तब फ़िरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगीं। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। मेरे प्रियो, जब आपका जीवन प्रार्थना वाला नहीं होता और आप आत्मा में सो जाते हैं तो आप अपने स्वर्गीय मददगारों को खो देते हैं। पर जब आप आत्मा में जागते रहते हैं, जब आपका जीवन प्रार्थना वाला होता है, तब आप अपने स्वर्गीय मददगारों को हासिल करते हैं। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जब राजा फ़िरौन इजराइल के घरों में पैदा होने वाले लड़कों को मरवा देता था ताकि धरती से इजरायली लोग नष्ट हो जाएं, तो उस समय पर मूसा का जन्म हुआ और मूसा की माँ ने उसे 3 महीने तक छिपा कर रखा। और 3 महीने के बाद जब उसे पता चला कि अब मैं और समय तक अपने बेटे को छिपा नहीं सकती, तब उसने अपने बेटे को टोकरी में रखकर उसे नदी में फेंक दिया। मेरे प्रियो, मूसा की माँ प्रार्थना करने वाली औरत थी और वह प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर, यह बच्चा मरना नहीं चाहिए। और परमेश्वर ने फ़िरौन की बेटी के मन में डाला कि वह नदी में नहाने के लिए जाए, क्योंकि राजकुमारियाँ कभी भी नदी में नहाने नहीं जाती थी। और वहाँ उसे मूसा मिला। वहीं कुछ दूर से मूसा की बहन झाड़ियों के बीच में से सब कुछ छिपकर देख रही थी और मूसा रो रहा था और चुप नहीं हो रहा था। मूसा की बहन ने फ़िरौन की बेटी को बोला कि मैं किसी दाई को लेकर आती हूँ। वह मूसा की माँ को लेकर आई, पर राजकुमारी को यह पता नहीं था कि वह मूसा की माँ है। और राजकुमारी ने बोला कि तुम इस बच्चे को दूध पिलाना और मैं तुम्हें इसकी मजदूरी दूंगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मूसा बचाने के लिए और उसकी माँ के लिए स्वर्गीय मददगार को खड़ा किया। मूसा भी बच गया और उसकी माँ भी बच गई और राजकुमारी उसे पैसे दे रही थी। जो व्यक्ति इजराइल के घराने को ख़त्म करना चाहता था, परमेश्वर ने उसी की बेटी को मूसा के लिए मददगार के रूप में खड़ा किया। यह इसलिए हुआ क्योंकि मूसा की माँ प्रार्थना करने वाली औरत थी और उसने बुरे समय में भी परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। इसलिए परमेश्वर ने उसके जीवन में स्वर्गीय मददगार को भेजा। अगर मूसा की माँ प्रार्थना करने वाली औरत ना होती तो उसे कभी भी स्वर्गीय मददगार न मिलता और मूसा भी न बचता। इसलिए मेरे प्रियो, अपने हर एक हालात में विश्वास और प्रार्थना को कभी भी कम होने ना दें। तब परमेश्वर आपके जीवन में स्वर्गीय मददगारों को लेकर आएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करें। आमीन। यह घोषणा पास्टर जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं घोषणा करता हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को पढ़ या सुन रहे हैं, उनका प्रार्थना वाला जीवन मजबूत हो, ताकि स्वर्गीय मददगार उनके जीवन में आ सकें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा, जो घोषणा आप डिक्लेयर करेंगे, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आपके जीवन में नए ईश्वरीय मददगारों को भेजेंगे। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें। इन जीसस नेम, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।